अब देखिए, आप में से काफ़ी लोगों को नोज़ ड्रॉ करने में दिक्कत तो आती होगी। कभी नोज़ टेढ़ा बन जाता है या फिर नोज़ हमारी पूरी फेस का स्ट्रक्चर बिगाड़ देता है। तो पिछले वीडियो में हमने आईज़ को शेड किया था, वो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो, वरना आप एक इम्पॉर्टेंट वीडियो को मिस कर रहे हो। इस पार्ट में हम नोज़ पे शेडिंग करेंगे। नोज़ को मैं बहुत ही सिंपल तरह से शेड करना आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक लाइट पेंसिल ले लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हाईलाइट के बाद जो सबसे लाइट एरिया है, मैंने यहाँ पर एज भी लिया है, और मैं हाईलाइट के बाद जहाँ जहाँ पर मुझे लाइट टोन दिख रहा है, सबसे लाइट टोन है, उस जगह पर मैं एचबी को अप्लाई कर रहा हूँ। अब वो शेडिंग अच्छा से आना चाहिए, आप ब्लेंडिंग टूल के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। मैंने अपने शेडिंग वाले वीडियो में बताया था, वो वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख लो कि आप कैसे शेडिंग कर सकते हो अच्छी तरह से। उसके बाद हम लाइट टोन को अप्लाई कर देंगे पूरी नोज पर, लेकिन हाईलाइट को छोड़कर। आप हाईलाइट को बाद में इरेजर से निकाल सकते हो, लेकिन आप शुरू से अगर ये आदत कर लो तो आगे जाके ये बहुत ही काम आएगा। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर फर्स्ट टोन को अप्लाई कर दिया है। हम लेयर बाय लेयर काम करेंगे, लाइट टू डार्क जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लेयर कहा। 3-4 पेंसिल एक बार में यूज़ करने से अच्छा है पहले एक पेंसिल का काम पूरा कर लो शुरू में। जब तक आपको समझ नहीं आ जाता, वैल्यू की पहचान नहीं हो जाती, तब तक आप एक ही पेंसिल यूज़ करो पूरी जगह पर। हम इसे ब्लेंड कर लेंगे एक मेकअप ब्रश से। ब्लेंडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आपका शेडिंग ऐसा होना चाहिए कि ब्लेंडिंग की ज़रूरत भी ना पड़े। शेडिंग में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपका ड्राइंग आता है। अगर आपका ड्राइंग ही ख़राब है, अगर रेफरेंस के साथ मैच नहीं कर रहा है, या फिर ड्राइंग ठीक नहीं है, उसमें लाइंस टेढ़े हैं, एंगल्स गलत है, प्रोपोर्शन गलत है, तो अब जितने भी उसमें टाइम दे के शेडिंग कर लो, जितने भी अच्छे से, कहीं ना कहीं वो दिखने में बेकार ही लगेगा। लेकिन आपको ड्राइंग पे फोकस करना ही होगा पहले। शेडिंग बाद में आता है, उसके पहले ड्राइंग, और सबसे लास्ट में ब्लेंडिंग। यहाँ पर हाईलाइट के बाद जो हमने टोन अप्लाई किया एचबी का, उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सेकंड टोन क्या है, मतलब एचबी पेंसिल से डार्क कौन कौन सी जगह पर। आप रेफरेंस में देखो, मैंने मार्क कर दिया है, तो उस जगह पर मैं 4B यूज़ कर रहा। 4B इसीलिए क्योंकि जब हम 4B को ब्लेंड करेंगे तब हमारा 2B का टोन भी निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो धीरे धीरे शेडिंग करना है। मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, फिर भी मैंने बहुत धीरे से शेडिंग किया। आपको समझ आ रहा होगा कि फास्ट फॉरवर्ड के बाद भी कितने धीरे शेडिंग कर रहा हूँ मैं। तो अच्छे से वैल्यूज़ की पहचान होना चाहिए। वैल्यूज़ का मतलब होता है कहाँ पर डार्क, कहाँ पर लाइट। अगर हम पेंसिल स्केच की बात करें तो पेंसिल स्केच में सिर्फ आपको लाइट और डार्क दिखाना पड़ता है कोई भी जगह पर। लाइट और डार्क की वजह से ही आपकी जो ड्राइंग है वो 3D लगता है, यानी कि इसमें फील आता है, एक डेप्थ आता है ड्राइंग। अगर आप हर जगह एक ही टोन का अप्लाई करोगे, हर जगह एक ही पेंसिल अप्लाई कर दोगे डार्क पेंसिल, तो 3D नहीं लगेगा, वो 2D फ्लैट लगेगा। 3D के लिए आपको अलग अलग एरिया पर अलग अलग पेंसिल यूज़ करना है। देखिए, मैं राइट साइड में 4B का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं लेफ्ट साइड में नहीं करूँगा, और अगर किया भी तो बहुत ही लाइट प्रेशर से, यानी हमारा राइट साइड जितनी डार्क होगा लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा डार्क होगा, लेफ्ट साइड हमारा लाइट रहेगा। ये मैं वहाँ पर 4B अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन राइट साइड के कंपैरिजन में कम डार्कनेस मैं वहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि राइट साइड में हमारा ज़्यादा शैडो गिर रहा है, तो लेफ्ट साइड हमें लाइट दिखाना पड़ेगा। इसी की वजह से हमारा ड्राइंग रियलिस्टिक लगता है। ये 4B का काम ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला है कुछ देर में। आपको ऐसे लाइट टू डार्क जाना, कभी भी डायरेक्ट डार्क पेंसिल अप्लाई नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट डार्क कर दोगे तो उससे आपको इरेज करने में दिक्कत होगा, तो अच्छा ये होगा कि आप लाइट टू डार्क जाए, क्योंकि अगर लाइट है तो उस जगह को आप बाद में अगर डार्क करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। अब हम एक ब्लेंडिंग ब्रश से, यानी मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। मेकअप ब्रश सबसे अच्छा ऑप्शन है ब्लेंडिंग के लिए। आप ब्लेंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉटन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है ब्रश का तो आप ब्रश ज़रूर परचेस कर ले। ये बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही ज़्यादा टाइम तक आपको ब्लेंडिंग में हेल्प करेगा एक मेकअप ब्रश। मैंने यहाँ पर 6B लिया है। 6B से जो भी सबसे ज़्यादा डार्क जगह आप रेफरेंस में देखो, यानी 4B के बाद। अब जैसे जैसे आप डार्क पेंसिल लेते जाओगे, यानी 6B 8B 10B की तरफ जाओगे, आपका काम उतना ही कम होना चाहिए। मतलब आपको कम जगह पर शेडिंग करना है डार्क पेंसिल से। हर जगह आप डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते, आपका स्किन भी डार्क टोन हो जाएगा। आप देखते होंगे कि कभी आप कोई लाइट पेंसिल, लाइट रेफरेंस चूज़ करते होंगे जिसमें उतने डार्क वैल्यूज़ नहीं है। इसमें भी मीडियम वैल्यू है, इसमें भी ज़्यादा डार्क नहीं है। लेकिन अगर मैं हर जगह डार्क पेंसिल को यूज़ करने लगा तो ये भी स्किन टोन हमारा एक डार्क टोन में चला जाएगा।
में बहुत ही संभल कर शेडिंग करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप टाइम के साथ साथ सीखते जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस डेली करना है। डेली आपको एक स्केचेस बनाना है, आपको आर्ट को अपनी हैबिट में कन्वर्ट कर लेना है। डेली अगर आप एक स्केच बनाने लगो ऐसे, या फिर आप एक स्केच बुक परचेस कर लो। स्केच बुक में आप छोटे छोटे पोर्ट्रेट्स बना सकते हो। मैटर नहीं करता कि वो कैसा बन रहा है, जितना भी खराब बने, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। तो वो आर्टवर्क्स आपको किसी को दिखाने नहीं है, आप बस प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो। और ख़राब आर्टवर्क्स बनाना ज़रूरी है, तभी आप बाद में जाकर अपने आर्टवर्क्स को कंपेयर करोगे। आप अभी जिस स्टेज पर हो, अगर आप आज से 3-4 साल पहले के अपने आर्टवर्क्स देखो तो आपको उसमें डिफरेंस दिखेगा। तो वैसे ही आज से लेकर 3-4 साल बाद जब आप अपने आर्टवर्क्स को कंपेयर करोगे तब आपको उसमें भी डिफरेंस दिखेगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ही अच्छे से। तो डेडिकेशन से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ पेंसिल चलाने से नहीं होता है। मैंने कहा था कि आपको समझकर प्रैक्टिस करना होगा। कौन सी पेंसिल किस जगह पर यूज़ होता है मैं आपको ट्यूटोरियल दे ही रहा हूँ। तो देखिए, मैं एक चीक को सेट कर दिखाऊंगा लेफ्ट साइड की। ये स्किन पार्ट हो जाएगा। चीक भी हमारा एक 3D पार्ट होता है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर जो है यहाँ पर हल्की सी स्माइल किया है तो नोज के दोनों तरफ फोल्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चीक हमारा बाहर की तरफ आए। चीक को आपको फ्लैट नहीं रखना है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि मसल की डायरेक्शन क्या होता है। मसल का डायरेक्शन का मतलब होता है, जैसे कि आप नोज़ को देख लीजिए। नोज़ हमारे फेस के सबसे 3D पार्ट होता है, क्योंकि वो बाहर की तरफ निकला होता है। तो हमने उसे ऐसे शेड किया जैसे कि वो लग रहा है कि हाँ, नोज़ चेहरे से बाहर की तरफ है। तो चीक भी हमारा राउंड है, तो उसे हमें फ्लैट शेड नहीं करना। देखिए मैं कैसे शेड कर रहा हूँ। जिस तरफ मसल का फ्लो है मैं उस तरफ पेंसिल को चला रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछिए, मैं वहीं पर बता दूंगा। लेकिन आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि मैं कैसे शेड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक फ्लैट पेंसिल लेकर, यानी कि कोई भी एक फ्लैट 2B लेकर यहाँ पर शेडिंग अगर कर देता तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं अलग अलग जगह पर अलग अलग पेंसिल यूज़ किया हूँ। जैसे कि मैंने नोज पे किया वैसे ही मैंने चीक पर भी किया हूँ। देखिए यहाँ पर मैं बेस टोन दे रहा हूँ, हाईलाइट को छोड़कर। वहाँ पर एक हाईलाइट है, आप देख सकते हो। हाईलाइट को बाद में इरेजर से निकाल सकते हो, लेकिन ये हैबिट करना अच्छा है कि आप पहले से हाईलाइट को छोड़ो। देखिए अब मैं एक मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर लेता हूँ। ये फर्स्ट टोन में ही हमारे चीक में एक इफेक्ट आ रहा है, लेकिन अभी इसमें डार्क टोन चढ़ना बाकी है। आपको लाइट टू डार्क जाना है। अब यहाँ पर मैं HB के बाद यहाँ पर 4B पेंसिल ले रहा हूँ। मैंने 2B को क्यों अवॉइड किया वो मैंने बता ही दिया नोज पर। ये 4B से मैं सिर्फ उस जगह पर शेड दूंगा जहाँ पर हमें डार्क जगह दिख रहा है। HB के बाद हर जगह पर 4B को यूज़ नहीं करना। अगर हर जगह पर मैं 4B यूज़ करूँ तो मैंने पहले जो HB यूज़ किया उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मैं डायरेक्ट 4B यूज़ कर सकता हूँ। वैसे भी ये कुछ ज़्यादा प्रीमियम पेपर नहीं है, ये 70 GSM पेपर है। 70 GSM यानी A4 पेपर आप जानते ही होंगे, जो कि हमारे प्रिंटिंग में यूज़ होता है। तो प्रिंटिंग पेपर मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है प्रिंटिंग पेपर। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और एक्सपीरियंस होने से आपका पेंसिल, पेपर ये सब मैटर नहीं करता। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो, बस आपको अपने स्किल पे ध्यान देना है। मैंने प्रीमियम पेपर यूज़ नहीं किया, लेकिन 70 GSM में मेरा ठीक ठाक काम हो जाता है। वो आपके सामने ही है। अभी मैं 4B का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर HB के बाद ज़्यादा डार्क टोन है। देख सकते हो मैंने बीच में 4B का यूज़ नहीं किया क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर तो पहले से मैंने फर्स्ट टोन दे रखा है। फर्स्ट टोन का काम ही ये है। देखिए अब मैं इसे ब्लेंड कर लेता हूँ। ये हमने सेकेंड टोन कंप्लीट किया। अब ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में राइट साइड ज़्यादा डार्क है, क्योंकि उस जगह पर हमारी शैडो गिर रहा है। तो लाइट एंड शैडो का आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर नेडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट निकालने के लिए। ये इरेजर बहुत ही अच्छा है। ये इरेजर आपके पास होना ही चाहिए अगर आप ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाते हो। तो अगर आप बिगिनिंग पे हो तब आप परचेस कर लो। ये इरेजर आपका लॉन्ग टर्म में बहुत ही काम देगा। ये कोई भी स्टेशनरी शॉप में आपको मिल सकता है। आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी। कभी कभी अगर आप पेंसिल का सेट या फिर ये सब आर्ट के मटेरियल्स परचेस करते हो उसके साथ फ्री भी मिल जाता है। लेकिन ये इरेजर बहुत काम का है, आपको इसे परचेस कर लेना। तो ये डस्ट नहीं देता,
और आप इसे किसी भी शेप में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ईजिली ये हाईलाइट कर देता है। नॉन डस्ट इरेजर है ये। देखिए अब मैं यहाँ पर थर्ड टोन अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इसे लेयर में काम करता हूँ। फर्स्ट टोन पहले देता हूँ, सेकेंड टोन उसके बाद थर्ड टोन। जब तक मुझे वहाँ के डार्कनेस अचीव नहीं हो जाता तब तक मैं पेंसिल चलाता रहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर काम कर दो उस जगह पर। अगर वहाँ पर 8B तक ही डार्कनेस मुझे दिख रहा है तो वहाँ पर मैं 10B को यूज़ नहीं करूँगा या फिर 12B को यूज़ नहीं करूँगा। अगर मुझे वहाँ पर 6B तक डार्कनेस दिख रहा है, 6B के बाद और डार्क टोन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मैक्स 8B पेंसिल यूज़ किया, 10B को यहाँ पर नहीं किया, तो मैं 8B यूज़ कर रहा हूँ। जो मैं कह रहा था कि अगर हमें वहाँ पर 8B या 7B 6B ये डार्कनेस तक मैक्स दिख रहा है तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, वरना आपकी पेंटिंग में, वरना आपके आर्टवर्क में डेप्थ नहीं आएगा, आपके स्केच में डेप्थ नहीं आएगा। हर जगह पर एक ही डार्कनेस नहीं होना चाहिए। कहीं पर लाइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर ज़्यादा डार्क, वहाँ पर उस जगह के लिए आप डार्क पेंसिल यूज़ करो। कहीं कहीं पर लाइट टोन रहता है तो 4B 6B ये इनफ होगा उस जगह के लिए। हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। देख सकते हो इस छोटी सी जगह पर ही हमने अभी तक HB 4B 6B और 8B 4 पेंसिल का यूज़ कर लिया। उसी की वजह से हमारा चीक एक 3D फॉर्म में लग रहा है, यानी कि चीक बाहर की तरफ निकला हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर 6B लेकर वापस शेड किया तो ऐसा हो सकता है कि आपको शेडिंग करते टाइम वो जगह दिखे नहीं या फिर मिस हो जाए। तो अब बाद में सेम पेंसिल लेकर, कम ग्रेड की पेंसिल लेकर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लिप्स को बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।